सभी शिक्षक साथियों का टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS की कटौती की नई स्लैब जारी हो गई है। साथियों, 220 रुपये की कटौती अब बंद कर दी गई है और उसे अब निःशुल्क कर दिया गया। RGHS स्कीम सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य है, अतः अधिकतम कटौती अब 875 रुपये रखी गई है। माह अप्रैल 2022 के वेतन से इसकी कटौती होगी। यह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागू होगी। साथियों, माह अप्रैल 2022 का वेतन जो कि मई में देय होगा, उसमें से RGHS की नवीन स्लैब के अनुसार कटौती की जाएगी। साथियों, आइए देखते हैं कि वित्त विभाग के क्या आदेश हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार वित्त विभाग के द्वारा जो जारी आदेश है, उसके तहत राज्य सरकार द्वारा सम संख्यक आदेश दिनांक 30/3/1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती रही है। इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2022-23 दिनांक 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किए जाने हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्न तालिका के अनुसार विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। विकल्प जो बताया साथियों, उसमें यहाँ श्रेणी दी गई है, जिसमें कि पहली जो श्रेणी है उसमें 5 लाख रुपए का बीमा धन रहेगा और कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती वो रहेगी अब निःशुल्क। इस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा वहन की गई जो राशि होगी वह होगी 350 रुपये। अर्थात साथियों, 220 रुपये का जो प्रीमियम दिया जा रहा था, वह 220 रुपये का प्रीमियम अब नहीं लगेगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि इसमें 350 रुपये है। अतः जिन्होंने 220 रुपये सेलेक्ट करके और जिन्होंने समूह दुर्घटना बीमा के लिए आवेदन किया था, साथियों, उनका प्रीमियम निःशुल्क रखा गया है, अर्थात उनके वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। साथियों, जो दूसरी स्लैब दी गई है, इसमें दूसरी स्लैब है 10 लाख रुपए बीमा धन के रूप में 350 रुपये का शुल्क रखा गया है। कार्मिक के वेतन से जो कटौती होगी वो 350 रुपये की होगी, 350 रुपये की कटौती होगी और उसके अलावा 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। जिस कार्मिक ने 700 रुपये का GPA समूह दुर्घटना बीमा की प्रीमियम सेलेक्ट की थी, उनके वेतन से 350 रुपये कटाने होंगे, अर्थात 350 रुपये का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तीसरी स्केल है, उसमें 20 लाख रुपये का जो बीमा होगा, उसमें 1050 रुपये कार्मिक के वेतन से कटौती होगी और 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। अर्थात जिन्होंने 1400 रुपये का प्रीमियम सेलेक्ट किया था, उन्हें अब वेतन से 1050 रुपये की कटौती करानी होगी और 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे, जिसका कि बीमा धन 20 लाख रुपए का होगा। और अगला जो स्टेज है वो साथियों है 30 लाख रुपए का, और 30 लाख रुपए के स्टेज में जिन्होंने 2100 का प्रीमियम सेलेक्ट किया था, अब उनकी कटौती होगी 1750 रुपये और राज्य सरकार के द्वारा जो वहन किया जाएगा वो है 350 रुपये। अतः इस स्कीम के तहत राज्य सरकार ने सभी स्लेब के कार्मिकों के लिए जो वहन की गई राशि है वो 350 रुपये है। अतः साथियों, आपको GPA दोबारा सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वेतन की कटौती है वो आपकी प्रीमियम की कटौती जो है वह उसी प्रकार से रहेगी, लेकिन उसमें से जो राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि है वह माइनस करके और आपके अप्रैल के वेतन से काटी जाएगी। इसी प्रकार साथियों, जो निर्देश जारी किए गए उसमें ये अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माह अप्रैल जो देय मई 2022 का वेतन है, उससे उन सभी कर्मचारियों की उपरोक्त तालिका के अनुसार चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। इसके अलावा साथियों, इसमें जो दूसरा ये आदेश है कि इसमें समस्त आहरण और वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल, ई-ग्रास पोर्टल, PRI पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद से जमा कराई जाएगी।
इसके अलावा साथियों जो तीसरा बिंदु दिया है, उस तीसरे बिंदु के अनुसार ये कि समस्त आहरण और वितरण अधिकारियों तथा उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की SIPF पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना तथा उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु है कि जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर प्रस्ताव पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है, अर्थात ना तो नॉमिनी में किसी प्रकार का परिवर्तन है और न ही किसी श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, तो उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। साथियों यह मुख्य बिंदु है कि उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेगा। अतः यह DDO की विशेष ध्यान रखने वाली बात यहाँ होगी। इसके अलावा साथियों जो अगला पॉइंट था वो इस प्रकार से था कि कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का जो पूर्ण दायित्व है वह DDO का होगा, अर्थात आहरण वितरण अधिकारी जो होगा उसी का रहेगा। साथियों इसके अलावा अगला जो बिंदु था वो इस प्रकार से कि ऐसे कार्मिक जिन्होंने गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220 रुपये ही काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी कोई प्रीमियम कटौती आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी और उन्हें श्रेणी संख्या 1 के तहत 5 लाख रुपए के बीमा धन का कवर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जिन्होंने पहले पूर्व में जो प्रीमियम थी 220 रुपये, तो वही प्रीमियम अब की बार रहेगी और 220 रुपये प्रीमियम जो थी उनका इस वर्ष निःशुल्क रहेगा, क्योंकि 350 रुपये का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अतः इस प्रथम स्टेज को निःशुल्क कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु था, अगला जो बिंदु है वो साथियों ये है कि कार्मिक जो है अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत कर देगा, उसके बाद में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर ले जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, अर्थात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन बीच में नहीं कराया जाएगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा ई-ग्रास के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जाएगी उनके द्वारा उस वर्ष से में अधिक बीमा धन हेतु प्रीमियम की अंतरराशि की कटौती नहीं कराई जाएगी, अर्थात यह पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा जो अगला बिंदु है वो ये बताया कि दिनांक 1/5/2022 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू रहेगी तथा श्रेणी संख्या 2 से 4 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2022-23 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA नियमानुसार प्रोरेटा आधार पर काटी जाएगी। इसके अलावा जो अगला बिंदु है वह समस्त आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल 2022 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों का माह अप्रैल 2022 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार SIPF या ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31/5/2022 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा कराएंगे और अगर वो इस स्थिति में जमा नहीं कराते हैं तो उक्त कार्मिक श्रेणी संख्या 1 में माने जाएंगे। अगला है पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। यह योजना वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या जिसके कि 13/3/2006 के अंतर्गत नियुक्त जो प्रोबेशनर ट्रेनीज है उन पर भी अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस इंश्योरेंस एंड डिपार्टमेंट की तरफ से 19 अप्रैल 2022 को एक ऑर्डर जारी हुआ जिसमें इस RGHS स्कीम की सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया, सब्सक्रिप्शन टू द राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फंड के बारे में, जिसमें ये बताया गया कि विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर ऑफ इवन नंबर डेटेड 7 जुलाई 2021 एंड 7 सितंबर 2021 the governor is pleased to order that the rates of subscription to the RGHS fund will be as under for the following categories। इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। जो 3 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं उसमें जो प्रथम कैटेगरी है वो इस प्रकार से होगी, जिसमें ये बताया गया है कि ऑल द एम्प्लॉई, जिसमें ये बताया कि ऑल द एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हु आर ड्रॉइंग पे
in the prescribed levels in the pay matrix as prescribed under the Rajasthan Civil Service Revised Pay Rules 2017 and in the scale of pay structure identical to the Rajasthan Civil Service Revised Pay Rules 2017। इस 2017 रूल के अनुसार जिनका बेसिक अगर 18,000 है तो उनके लिए यहाँ पे 265 रुपये का प्रीमियम रखा गया है। इसी प्रकार से अगर एम्प्लॉय जिनका बेसिक पे अगर 18,000 से 33,500 के मध्य में है तो उनका प्रीमियम 440 रुपये रखा गया है। यदि जिसका बेसिक 33,500 से 54,000 रुपये तक है उनका जो प्रीमियम रखा गया है वो है 658 रुपये और जिनका यहाँ बेसिक बताया गया है 54,000 से ऊपर तो उनका प्रीमियम 875 रुपये तय किया गया है। तो इस प्रकार से यह पहली स्टेज है। इसके अलावा दूसरी स्टेज की बात करें तो वे एम्प्लॉई हैं जो रूल 2008 के तहत नियुक्त हुए हैं, अर्थात फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ड्राइंग पे इन द रनिंग पे बैंड and grade pay prescribed under the Rajasthan Civil Service Revised Pay Rules 2008 and in the scale of pay structure identical to the Rajasthan Civil Service Revised Pay Rule 2008। तो इसके तहत जो कार्मिक हैं उनका बेसिक एम्प्लॉय ड्राइंग बेसिक पे अप टू 7,000 यहाँ बताया गया कि जिनका बेसिक पे 7,000 है उनके 265 रुपये का प्रीमियम होगा और जिनका 7,000 से लेके और 13,000 के बीच में है उनका प्रीमियम 440 रुपये होगा। एम्प्लॉय जिनका बेसिक 13,000 से लेके 21,000 तक है उनकी 658 रुपये का प्रीमियम रहेगा और एम्प्लॉय जो कि 21,000 से ऊपर जिनका बेसिक है उनका 875 रुपये का प्रीमियम रहेगा। ये है रूल 2008 के तहत। बात करते हैं रूल नंबर 3 की। फॉर ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ड्राइंग पे इन द राजस्थान सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 1998। तो जो जिनके रूल 1998 के तहत जो पोस्टेड हैं दीज आर अंडर पे स्केल रूल्स प्रियर टू 1/1/2006। तो इस रूल के तहत स्टेज रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। जिनका बेसिक पे 3,000 है और उनका 265 रुपये का प्रीमियम रहेगा और जिनका बेसिक 3,000 से लेकर 6,000 के मध्य में है उनका प्रीमियम 440 रुपये रहेगा और वे कार्मिक जिनका 6,000 से लेकर 9,000 तक बेसिक है उनका प्रीमियम 658 रुपये रहेगा और वे कार्मिक जिनका 9,000 एंड अबव है वो कार्मिक अपनी कटौती जीपीए में अर्थात सामूहिक दुर्घटना बीमा में 875 रुपये का बीमा करवाएंगे। साथियों, इसी प्रकार दिस ऑर्डर सेल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1/4/2022। सब्सक्रिप्शन सेल बी कमेंस्ड फ्रॉम द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ ये बताया गया है कि वे कार्मिक जिनकी इस नवीन दर के आधार पर अगर कटौती की जाएगी उनका अप्रैल माह 2022 जो कि मई में वेतन देय होगा उससे इनकी कटौती 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की जाएगी। साथियों, ये नया स्लैब जो आया है उसके तहत इस प्रकार से ये कटौती होगी। इसके अलावा इसके संबंध में यहाँ वित्त विभाग के द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया 19 अप्रैल को, जिसमें ये बताया गया कि सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना कटौती के संबंध में आदेश जारी कर निर्देश दिए गए सभी डीडीओज को, सभी आहार वितरण अधिकारी या विभागाध्यक्ष को, जिसमें ये बताया गया है कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी 2022-23 हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में वेतन माह अप्रैल 2022 देय माह मई अर्थात माह अप्रैल का वेतन जो कि माह मई 2022 में देय होगा वह पे मैनेजर पीआरआई पे मैनेजर सिस्टम पर आहार वितरण अधिकारियों के स्तर से आवश्यक संशोधन किए जाने की सुविधा दिनांक 22/4/2022 तक उपलब्ध करवाई जा रही है। अर्थात 22 अप्रैल 2022 से पहले वो अपने पे मैनेजर के डाटा अपडेट कर लें, जिसके अंतर्गत सभी आहार वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों द्वारा किए गए विकल्पों एवं संदर्भित आदेश के बिंदु संख्या 4 के अनुसार आवश्यक संशोधन दिनांक 22/4/2022 अर्थात 22 अप्रैल 2022 के पहले कर सकें। इसमें ये भी बताया गया कि आपके विभाग के अधीन सभी आहार वितरण अधिकारियों को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18/4/2022 के अनुसार
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कटौती हेतु दिनांक 22 अप्रैल 2022 तक सभी आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु निर्देशित कराने का अनुरोध करावें। अर्थात यह आहार वितरण अधिकारियों के लिए यह निर्देश दिए गए कि 22 अप्रैल 2022 से पहले नवीन स्लैब के अनुसार यह निश्चित कर लें कि आपका अधीनस्थ कोई भी कार्मिक किस स्लैब में है और उसे कितने की कटौती करवाई गई है और अब हमें उनके वेतन से कितने की कटौती करना शेष है। राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक नई जो सौगात दी गई है वो है जीपीए अर्थात समूह दुर्घटना बीमा के बारे में। अर्थात पॉलिसी जो वर्ष होगा वो 2022 होगा, जिसमें जिन कार्मिकों ने 220 रुपये सेलेक्ट किया था प्रीमियम के रूप में, उस कार्मिक के वेतन से जो अप्रैल माह का वेतन मई में देय होगा उसे किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि प्रत्येक स्लैब में 350 रुपये की जो कटौती है वह राज्य सरकार के द्वारा वहन की जा रही है। अर्थात इसके अलावा 220 की जगह पर 700 रुपये का प्रस्ताव दिया था जीपीए सबमिट करते समय। 700 रुपये का प्रस्ताव देने वाले कार्मिक की 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी और उसके वेतन से ही 350 रुपये की कटौती की जाएगी मात्र, और आपको लाभ उसी प्रकार से दिया जाएगा। इसके अलावा वे कार्मिक जिन्होंने अपना प्रस्ताव भरते समय जीपीए दुर्घटना फॉर्म भरते समय 1400 रुपये का प्रस्ताव दिया था, उनको अब 1050 रुपये की वेतन से कटौती करानी होगी, क्योंकि 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जिन कार्मिकों ने 2100 रुपये का प्रस्ताव दिया था उन कार्मिकों की 1750 रुपये की कटौती की जाएगी, क्योंकि उनके 1750 रुपये की जो कटौती होगी वह अप्रैल माह के वेतन से होगी जो कि मई में देय होगा, क्योंकि शेष जो राशि है 350 रुपये वह राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। अर्थात आपके प्रत्येक स्लैब में जो आपने सेलेक्ट किया था, जो जीपी अर्थात सामूहिक दुर्घटना बीमा की पॉलिसी का जो स्लैब आपने सेलेक्ट किया था, जो कटौती की प्रीमियम आपने सेलेक्ट की थी, उस प्रीमियम में से 350 रुपये का राज्य सरकार वहन कर रही है। अतः 350 रुपये कम करके और आपके वेतन से जो आपका स्लैब सबमिट किया गया था उसमें से 350 रुपये कम करके और आपके अप्रैल माह का वेतन जो मई में देय होगा उसमें से काटा जाएगा। तो इस प्रकार साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नवीनतम एजुकेशनल अपडेट आपको समय पर मिलती रहें।